भाई, अब पूछो। चलिए पूछिए पूछिए। आज आप राजधानी लखनऊ में आए हैं, ये जो यात्रा है इस यात्रा के बारे में बताइए। ऐसा है कि इस समय हम उत्तर प्रदेश में गविष्ठी यात्रा पर हैं। गौ माता के प्राण और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ मतदाताओं से बात कर रहे हैं और उनको संकल्पित करा रहे हैं कि आने वाले चुनाव में गौ माता के प्राण और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ही आपको वोट करना है। बड़ी संख्या में लोग संकल्पित भी हो रहे हैं और इस तरह से 300 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए इस समय हम लखनऊ आए हुए। महाराज जी, अयोध्या में चंदा गबन का पूरा मामला सामने आया है, उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई है, जिन्होंने ये कहा कि भगवान राम पैदा ही नहीं हुए, वो कैसे इस पर सवाल खड़े कर सकते हैं? क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है कि वो उनका अपना मामला है। अगर वो ये मानते हैं कि जिन लोगों ने गोली चलवाई, जिन लोगों ने एफिडेविट दिया राम के बारे में कि राम भगवान नहीं है, काल्पनिक चरित्र हैं, उनको इस पे प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है। इस पर हम दो बात कहना चाहेंगे। एक बात तो ये कहना चाहेंगे कि हम तो गोली चलवाने वाले नहीं हैं, हम तो धर्म के धर्माचार्य हैं। हमने तो राम जन्मभूमि के लिए मुकदमा लड़ा था, हमने तो गवाही दी थी, हमने तो प्रमाण दिए थे। हमारे वकील ने जो कुल 130 दिन की बहस हुई है, उसमें से 30 दिन लगातार हमने बहस की है। हमारे वकील PN मिश्रा जी ने बहस की है और 75 दिन मुसलमान पक्ष ने बहस की है। बाकी सारे जितने हिंदू पक्ष थे वो केवल उतने 25 दिन में ही सब रह गए थे। तो ऐसी परिस्थिति में जब इतना बड़ा हमारा योगदान है, हम सवाल उठा रहे हैं, आप उनके सवाल का जवाब मत दीजिए, हमारा तो दीजिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा उनको अधिकार नहीं है। आप जिस संस्था से आए हैं, आपकी RSS, वो कहती है कि राम भगवान नहीं है, वो तो मनुष्य हैं। तो जो राम को मनुष्य मानता है उसका मंदिर में क्या काम है? क्यों वहाँ पर आप बैठे हुए हो? आप तो राम को मनुष्य कह करके राम का अपमान कर रहे हो। रामचरितमानस के लंका कांड में वर्णन है कि अंगद जी राम जी के दूत बन करके रावण के पास गए थे और बातचीत करते हुए जैसे ही रावण ने राम को मनुष्य कहा, ऐसे ही तमक करके अंगद जी खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था, राम मनुज कतरे सटभंगा ननमी काम नदी पुनिगंगा। राम को मनुष्य कहता है, फटकारा था उन्होंने। तो राम को मनुष्य कहने वाले रावण थे। अब ये रावण वहाँ राम मंदिर में क्यों बैठे हुए हैं? या तो ये अपने जितने भी इनके ग्रंथ हैं जिनमें राम को मनुष्य कहा गया है, या तो उसकी होली जला करके प्रायश्चित करें कि हम अपनी भूल सुधार रहे हैं और अब भगवान राम मान रहे हैं। और अगर नहीं मानते हैं, अपने उन्हीं ग्रंथों के आधार पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये रावणवंशी लोग हैं, राम को मनुष्य मानने वाले लोग हैं। मंदिर परिसर में इनका प्रवेश वर्जित किया जाना चाहिए। ये बात हम कह रहे हैं। अब बताइए, हमारा जवाब दीजिए। कैसे पता चला आपको कि स्वेच्छा से? आपकी बात हुई उनसे? उनका इस्तीफा आपने देखा अपनी आंख से? बोलिए महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी आप लोग कुछ भी कहते हैं, उन्होंने अपने मन से दिया, ये कैसे प्रमाणित हुआ? महाराज जी, उन्होंने दिया भी कि नहीं, ये भी प्रमाणित नहीं है, क्योंकि उनका इस्तीफा अभी तक हमारी आंखों में तो देखने में नहीं आया। आप लोग देखे हैं? उनका इस्तीफा अभी तक सामने आया ही नहीं है। आप कहते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया, अपने मन से दे दिया, अपने मन से दे दिया। और उनके इस्तीफे से हमारा क्या लेना देना है? जो कोष में गड़बड़ी हुई, कोषाध्यक्ष तो वहीं बैठ करके प्रेस वार्ता कर रहा है और आप लोग उसको कवर कर रहे हो। बताइए, कोष में गड़बड़ी है तो सबसे पहला जिम्मेदार कौन होगा? कोषाध्यक्ष होगा कि कोई दूसरा होगा? वो कोषाध्यक्ष आपको संबोधित कर रहा है वहाँ पर बैठ के, आप लोग उसको कवर कर रहे हो, लाइव कर रहे हो। कैसी बातें हैं ये? कोषाध्यक्ष का ये भी कहना है कि हमारा इन सबसे कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, लेना देना नहीं है तो कोषाध्यक्ष के पद पर क्यों बने हुए हो? तुमको त्याग पत्र दे देना चाहिए। नहीं देंगे भाई, जब कोषाध्यक्ष कह रहा है कि स्वीकार कर रहा है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना तो मेरा हस्ताक्षर चलता है,
ना तो मुझे बताया जाता है, ना तो ये होता है, ना तो ये होता है, तो फिर कोषाध्यक्ष पे पद पे बैठा क्यों है वो? महाराज जी, एक चीज ये था कि चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन को नया उनका पोस्ट में लाया गया है। कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके भी तार आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ये चीजें आई हैं, अलग अलग लोगों ने बोली है, आपका इस पर क्या कहना है? नहीं, तार नहीं जुड़े हैं, वो उन्हीं के लोग हैं। एक आदमी थोड़ा धुंधला होने लगा तो उसको रिप्लेस करके दूसरा ले आए। एक नागनाथ था, एक सांपनाथ है। आप नाम बदल देंगे, नाम बदल देने से चरित्र बदल जाएगा? चरित्र तो आरएसएस का ही रहेगा, चरित्र तो चोर का ही रहेगा। क्यों वहाँ पर आप जाके बैठे हो? हम कह तो रहे हैं कि जब आपकी आरएसएस राम को भगवान नहीं मानती, जब आपकी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि अगले 50 साल के लिए हिंदू अपने देवी देवता भूल जाएं, हमारे को देवी देवता भूल जाएं कहने वाले आरएसएस वाले वहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? बताइए, इसका जवाब दीजिए। महाराज जी, बीजेपी के रोड शो में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष राजधानी लखनऊ आए, उसमें हनुमान जी का जो जिस तरह का नृत्य दिखाया बीजेपी का झंडा लेके, उसका तमाम हिंदू जो संगठन है उसका विरोध कर रहे हैं, जगह जगह पे उसका विरोध हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या विरोध हो रहा है? क्या विरोध हो रहा है बताओ? हनुमान जी चंडीगढ़ में अभी को लोग आप जो है रथ पे चढ़े हैं, हनुमान जी नीचे आपके स्वागत में नाच रहे हैं। ये दृश्य क्या कोई दूसरा पैदा कर सकता था सिवाय इस नकली भाजपा के, नकली हिंदू भाजपा के? ये पूरी पार्टी नकली हिंदू है, हिंदुओं की विरोधी पार्टी है, और ये हमारे प्रतीकों का एक के बाद एक अपमान करते हैं। इनका प्रधानमंत्री कर चुका, पतंग में उड़ा करके हनुमान जी को उड़ा चुका हो, और उसके बाद भी देश की जनता इनको हिंदू मान करके बैठी है। ये कितनी बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को अब उतार देने की जरूरत है। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा है कि हम तो खुद ही माता मानते हैं, जो लोग नहीं मानते उनके लिए कौन सी राष्ट्रमाता? बात यह है कि तुम कैसे मानते हो। व्यक्तिगत मानते हो तो व्यक्तिगत से हमें तुम्हारा क्या लेना देना कि तुम किसको क्या मानते हो, किसको माता मानते हो, किसको बहन मानते हो। हम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं कि बोलो, तुम गाय को पशु कहते हो कि माता? तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो तो गाय को पशु ही कहती है, रिकॉर्ड पर है। तो ये जिस सरकार का मुख्यमंत्री है वो सरकार जब गाय को पशु कह रही है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री गाय को पशु कह रहा है। इसके दो जीव है, ये खड़ा होता है तो कुछ बोलता है और असल में कुछ बोलता है। ये नहीं चलेगा, आपको एक तरफ होना होगा, या तो गाय को माँ कहिए या तो गाय को पशु कहिए। गाय को आप माँ कहेंगे, हम आपको गले लगाएंगे, और गाय आपको पशु कहेंगे, हम आपको धक्का मार के गिरा देंगे। ये हमारा साफ कहना है। आप जो है दोनों बातें एक साथ नहीं कर सकते कि गाय पशु भी है और माता भी है, ये नहीं चलेगा। आपको अब किसी एक पक्ष में खड़ा होना होगा। महाराज जी, आप जिस तरीके से इस आंदोलन को कर रहे हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार आपकी इस मांग को पूरी करेगी? क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? अगर हमारी मांग में दम होगा तो पूरा करना पड़ेगा, और नहीं पूरा करेगी तो हटेगी, दूसरी सरकार आएगी। इसमें क्या बात? महाराज जी, जो गौशालाओं की इस समय हालत है उसको लेकर क्या कुछ आपके पास योजनाएं हैं ताकि गौशालाएं? बात यह है कि हमारे पास योजना जो है वो ऐसी नहीं है कि ऊपर रंगाई पोताई करके और लाइट लगा दें लाल पीली और आपका कैमरा जाके फोटो दिखा दे कि बड़ा विकास हो गया। ये नहीं है हमारा। हम तो मूल सुधारना चाहते हैं, बीज सुधारना चाहते हैं। बीज कहाँ है, गड़बड़ कहाँ हो रही है गाय के बारे में? इस देश में गाय को सदा से माता माना गया। अंग्रेज आए, उन्होंने गाय को पशु कहा, और अंग्रेजों को भगाने के बाद से बनी सरकारें आज भी गाय को पशु कह रही हैं। तो इसलिए पशु कहने के कारण गाय की अनदेखी हो रही है। अगर गाय को एक बार माँ का सम्मान फिर से दे दिया जाए, शब्द दे दिया जाए, तो गाय के प्रति देश भर के बच्चों की धारणा बदल जाएगी। इसलिए हम ये ऊपर का कुछ नहीं करना चाहते, हम तो बीज को सुधारना चाहते हैं। सबसे पहली जरूरत है कि गाय को पशु कहना बंद करो, माता कह करके पुकारो, उसके बाद बाकी बात होगी। जी, आज जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा जो गौ रक्षा के लिए यात्रा निकाली जा रही है, उसी के उपलक्ष्य में आज राजधानी लखनऊ में है, और आप लोगों ने उनका स्वागत सम्मान करने का आयोजन किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आप सबको, अपने मीडिया के पत्रकार बंधुओं को, जिनके माध्यम से मैं अपनी बात आम जनता तक पहुंचा पा रहा हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक प्रण लिया है कि वो हिंदुस्तान में, भारत में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाएंगे, और आज उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने 27 अप्रैल 2026 को गोरखपुर से अपनी यात्रा शुरू करी थी।
और लखनऊ के 75 जिलों में होते हुए ये यात्रा वापस गोरखपुर में समाप्त होगी। इस यात्रा का उद्देश्य गौ रक्षा के प्रति समाज को जागृत करना है। जैसा कि हम और आप सभी लोग जानते हैं कि गाय का हमारे धर्म में भी विशेष स्थान है। यहाँ तक कि इस्लाम धर्म में भी गाय के दूध को अमृत के समान बताया गया है और तमाम हदीसें इस बात की हैं कि गाय का गोश्त ना खाया जाए। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में स्वामी आदिगुरु शंकराचार्य जी जो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा का उद्देश्य लोगों को गाय की रक्षा के प्रति जागरूक करना है, समाज को जागरूक करना है। और सरकार से हमारी मांग है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए ताकि समाज में गाय का अपना अलग एक विशेष महत्व बरकरार रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी गौरक्षा को लेकर कई बार आवाज उठा चुके हैं। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी भी आगे गौरक्षा के लिए कई योजनाओं को लाएगी? निश्चित रूप से हमारी सरकार में गौरक्षा के लिए तमाम विशेष उपाय किए जाएंगे। आज आप कान्हा उपवन की स्थिति देख ले, वहां पर कान्हा उपवनों में सरकारी पैसे का इस हद तक दुरुपयोग है कि वहां पे गाय भूखी मर रही हैं और उन गायों को यूं ही दफना दिया जाता है। जो बीमार गाय हो जाती है उसके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारी सरकार में आम जनता को हमसे ये उम्मीद है जिसे हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी हमेशा से कहते आए हैं कि गाय का एक विशेष स्थान है जिसके लिए सरकार को कुछ विशेष करना ही पड़ेगा। जब तक कि गाय के लिए हम कुछ अलग से नहीं करते हैं, गौ माता के लिए हम समाज को जागृत नहीं करते हैं, तब तक ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। इसके लिए पूरे समाज को आना पड़ेगा और उसी समाज को जागृत करने के लिए आदिगुरु शंकराचार्य महाराज जी जो यात्रा निकाल रहे हैं और हम लोग आज उसका स्वागत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इस मिशन में उनके साथ है और मुझे लगता है आम जनमानस की भावना भी गौ माता से जुड़ी हुई है। और आने वाले समय में अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग ऐसा विशेष कुछ जरूर करेंगे जिससे गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिल सके।